दुनिया में ऐसी कई घटनाएं घटती है जिसे या तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं या फिर कुछ ऐसी होती है जिसे हम पहली बार देख रहे होते हैं और उस घटना को नहीं जानने की वजह से हम उसे एलियन एक्टिविटी कह देते हैं या फिर एक कुदरत का करिश्मा। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी कुदरती कारनामों के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में आपने इससे पहले ना कभी सुना होगा ना ही उन्हें देखा होगा, और आपको इन सब की वजहें भी बताने वाले हैं कि क्यों ऐसे होता है। और अगर आप थंबनेल को देखकर ये वीडियो देखने आए हो तो नंबर 1 का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज हम आपको कुदरत के 3 ऐसे करिश्मों के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी, और उनके रहस्य से पर्दा भी ज़रूर हम उठाएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। नंबर 3 पर हम आपको बताने वाले हैं ब्लू लावा के बारे में। लावा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बहुत बड़े बड़े पहाड़ और उन पहाड़ों से रिश्ता हुआ लाल कलर का ये लिक्विड जहन में आता होगा, जिसे दुनिया में लोग लावा कहते हैं और जिससे दुनिया बहुत ज़्यादा खौफ खाती है। पर हम आपको ये भी बता दें कि दुनिया में एक ऐसी रहस्यमय जगह है जहाँ से लावा तो निकलता है लेकिन वो नीले रंग का होता है। जब साइंसदानों ने इस लावे के बारे में रिसर्च की तो उनके पसीने छूट गए। इंडोनेशिया के बनयुआंगी में मौजूद है ये नीले रंग का ज्वालामुखी निकालने वाला वॉल्केनो। ये लावे ने पूरी दुनिया को इतना ज़्यादा हैरान किया था कि ये कई सालों से साइंसदानों के रिसर्च का विषय बना रहा। कई सालों तक तो साइंसदानों ने इसके रंग के पीछे की वजह इसका तापमान बताया, लेकिन आज इसके रंग के पीछे का रहस्य भी सुलझ चुका है। इस क्रेटर से निकलने वाले लावे को कावा इजीन भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा लंबी रिसर्च करने के बाद में ये बात भी पता चली कि ये लावा सिर्फ रात के वक्त में नीले रंग का नज़र आता है। और जब बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई तो साइंसदान इस नतीजे पे निकले कि उसके आसपास मौजूद कॉम्प्लेक्स गैसेस के साथ केमिकल रिएक्शन करके ये लावा रात के वक्त नीले रंग का नज़र आता है। और जिस केमिकल के साथ ये रिएक्शन होता है वो होता है सल्फ़र। यानी जैसे ही ये लावा ज़मीन से निकलता है तो सल्फ़र के साथ केमिकल रिएक्शन होने की वजह से अचानक ही इसका रंग बदल के नीला हो जाता है। और साइंसदानों ने इस रिसर्च में एक और चीज़ भी बताई थी कि ये लावा दिन के वक्त भी नीला ही होता है, लेकिन हमारी आंखें इस लावे के नीले रंग को दिन के वक्त डिटेक्ट नहीं कर पाती है। नंबर 2, अब हम आपको जिस चीज़ के बारे में बताने वाले हैं उसे मिस्टीरियस क्रेटर भी कहा जाता है। दुनिया में जब से इंसान का वजूद हुआ है तब से दुनिया में ऐसे कई राज है जिन पे से आज भी पर्दा उठना अभी भी बाकी है। और दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जिनके राज को इंसानों द्वारा काफ़ी वक्त पहले ही फाश कर दिया गया है। इसी तरीके से एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में दुनिया सोचती है कि आज तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। ये बात है 2014 की, जब रशिया के साइबेरिया में 262 फीट चौड़ा गड्ढा अचानक ही रातों रात डिस्कवर हो जाता है। और ये एक ही गड्ढे पे मामला नहीं थमा, बल्कि आसपास के क्षेत्र में ऐसे ही और कई सारे गड्ढे नज़र आने लगे। और इन गड्ढों के नज़र आने के बाद में इन गड्ढों पे बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च और बहस होना शुरू हो गई, क्योंकि ये गड्ढे पूरी दुनिया के लिए एक अनदेखी चीज़ थी जो रातों रात ज़मीन से निकल रहे थे लोग। और इन गड्ढों को देखकर दुनिया में कई लोगों ने तो ये भी अंदाज़ा लगा लिया था कि रात को इस जगह पे या तो मीटेरॉइड आके टकराया है या फिर कोई एलियन इन गड्ढों में उतरा था। और वहीं पे कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ज़मीन के नीचे चट्टानों के धंसने से ये गड्ढे वजूद में आ रहे हैं। और जब साइंसदानों ने इन गड्ढों पे अपनी राय पेश की तो उसमें कुछ अलग अलग बातें पता चली, जिसमें कुछ साइंसदानों का ये कहना था कि ज़मीन के नीचे मौजूद बर्फ़ के पिघल जाने से ये गड्ढे वजूद में आ रहे हैं। यानी जब बर्फ़ पिघल जाती है तो उस जगह की मिट्टी अचानक ही धंस जाती है। और कुछ साइंसदानों ने तो ये भी बताया कि ये ज़मीन के नीचे मौजूद मीथेन गैस के एक्सप्लोजन से बनने वाले गड्ढे हैं।
यानी मीथेन गैस ज़मीन के नीचे ज़ोरदार धमाका करती है, जिसकी वजह से ये गड्ढे वजूद में आते हैं। और कुछ साइंसदानों का तो ये भी मानना था कि ये गड्ढे ज़मीन के नीचे मौजूद बर्फ़ के पिघल जाने से वहाँ पे मीथेन गैस पैदा हो गई थी, और मीथेन गैस को निकलने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो ज़मीन की को फाड़ कर ऐसे गड्ढे बनाकर ज़मीन से निकल रही है। अब हम आपको हमारी लिस्ट के नंबर 1 स्पॉट के बारे में बताने वाले हैं, जिसे आप थंबनेल पर देखकर आए होंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं हेलस्टॉर्म के बारे में, जिसे शुद्ध हिंदी में गारपीट भी कहा जाता है। आप आसमान से बर्फ़ के इन टुकड़ों के गिरने का मंजर तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते होंगे, लेकिन क्या होगा अगर हम आपको कहें कि ये लोगों की मौत की वजह बन गई थी, और यही हेलस्टॉर्म की वजह से लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ था। ये बात है 8 फरवरी 2018 की। अर्जेंटीना के कोडोर्बा में एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने पूरी दुनिया को सहमा के रख दिया था। दिन के लगभग 4 बज रहे थे तो आसमानों से ओलों की बारिश शुरू हो गई। पहले तो ये ओले देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे थे, और इनकी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी थी, जिसे देखकर हर इंसान इस नज़ारे को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। और कुछ लोग तो इन ओलों से खेलने भी लग जा रहे थे। और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद में इसने पूरी तरीके से अपना रूप ही बदल लिया, यानी रौद्र रूप धारण कर लिया। और तेज़ हवाओं के साथ साथ ये गोले क्रिकेट बॉल की साइज़ के होने लगे, और दुनिया ने आज से पहले ऐसा नज़ारा दुनिया में कभी नहीं देखा था। अर्जेंटीना के रहवासियों ने तो ये भी बताया कि जब ये आसमान से गिर रहे थे तो इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, और ज़मीन पे बहुत ज़ोर से गिरने की वजह से ये कई टुकड़ों में टूट गए थे। और ये गोले इतने ज़्यादा ख़तरनाक थे, ना सिर्फ ये कार की छतों पे नुकसान पहुंचा रहे थे, बल्कि कार के शीशे भी तोड़ के रखते रहे थे, और बाकी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे। और आप खुद सोच लीजिए कि ऐसी स्थिति में अगर किसी इंसान को छत भी नसीब ना हो तो उसका क्या हश्र होगा। और 24 फरवरी 2018 को ही सऊदी के शहर मदीना में भी कुछ इसी तरीके का नज़ारा नज़र आया, जहाँ पे मुर्गी के अंडे की साइज़ के ओलों की बारिश हुई, जिसने वहाँ के रहवासियों को तो नुकसान पहुँचाया ही, उसी के साथ साथ उन लोगों की व्हीकल्स और दुकानों को भी पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। इसी प्रकार से 2019 जुलाई में मेक्सिको में भी एक ऐसा तूफ़ान आया, जिसमें लगभग 5 फीट तक ओले गिरे। ये इतने ज़्यादा गोलों की बारिश थी कि जिसकी वजह से कारें ज़मीन के नीचे धंस गई, और लॉरी और बड़े बड़े ट्रक्स भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। और मेक्सिको में तो इस हादसे ने लोगों के घरों में भी ओलों के घुस जाने की खबर को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फैला दिया। और मेक्सिको मीडिया द्वारा ये बात भी पता चली थी कि सड़कों पे मौजूद बर्फ़ को साफ़ करने के लिए मेक्सिकन गवर्नमेंट को सेना, आपातकालीन दल और पुलिस को इस बर्फ़ को सड़कों से हटाने का ऑर्डर करना पड़ा, जिसमें मेक्सिको के लोगों ने भी उनका साथ पूरी तरीके से दिया। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप कंसिडर कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।